शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब हाशिए पे समय चल रही है और आप युवा नेता हैं। ऐसा क्या आप लेकर आना चाहते हैं जो युवा आपसे कनेक्ट हो? क्या कमी रह रही है, उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस आने वाले 2024 में लगभग 14 के बाद जो मोदी सरकार है जी, सबसे पहले वादे करे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में, वह रोजगार देने में विफल रही। दूसरी बात, अग्निपथ योजना लाई गई जो कि युवाओं के देश भावना से देश सेवा के सपनों को तोड़ने की योजना जो थोपी गई। कई ऐसी योजनाएं लाई। अब हाल ही में एमबीबीएस में नीट परीक्षा में जो इन्होंने 0% एंट्रेंस कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। धन बल वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एमबीबीएस की डिग्री खरीदवाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, खरीदवाएंगे। तो उसमें जो नंबर परसेंटेज जो ज़्यादा लाया होगा छात्र, वो कहीं ना कहीं गरीब घर से भी हो सकता है और वो पैसे के बल पर एडमिशन ना लेकर पीछे रह जाएगा। और धन बल के बल पर पैसे से डिग्री खरीद कर एक आगे जाके जो डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेगा जी, वो आगे जाके 10 साल बाद क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, ये भारत को भुगतना पड़ेगा। इस समय इंडिया गठबंधन का बहुत चर्चा होने लगा है और बहुत लोग कहते हैं आई डॉट एन डॉट तमाम डॉट के साथ आप एक गठबंधन बनाए हैं। क्या आप मानते हैं एनडीए के सामने ये इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? देखिए, नाम जिसका इंडिया है तो वो क्यों नहीं टिकेगा? इंडिया किसके सामने नहीं टिकता है? आजादी से देख लीजिए, अंग्रेजों को भगाया किसने? लेकिन बीजेपी वाले इंडिया एनडी ने। कह रहे हैं। ठीक है, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई इंडिया नहीं हराया ना, तो इंडिया हराता हुआ आया और इंडिया ही जीतेगा। नेतृत्व जी, जो अपूर्व जी कह रहे हैं ना, नेतृत्व को दबाने का काम, कुचलने का काम इन्होंने पुरातत्व काल से ही किया है। नेहरू जी का नेतृत्व इस देश को सराहा नहीं गया था। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था कि नेतृत्व को दमन उसका करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और अपूर्व जिस बात इंडिया की कर रहे हैं ना, इन्हीं के युवराज निकले थे। 13 बार लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस अपने युवा नेता को, लेकिन देश ने ठोकर मार के हटा दिया। 13 बार अपने युवा नेता को लॉन्च किया है इन्होंने, लेकिन देश ने उसको नकार दिया है। पहले नेता है। और दूसरा युवा सोच की बात करते हैं तो भैया आप निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर। आपने पहला भारत कहा था, आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन गलवैया उस यात्रा में करते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो अलगाववादियों के साथ आते हैं, जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। आपके नेता जाकर विदेशों में भारत के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये इंडिया न्यूज है सर, और ये भारत की आवाज है, ये बहुत दूर तक जाती है। आप सोचिएगा, ये नेतृत्व जिसकी बात कर रहे हैं, जब भारत की पराकाष्ठा को तोड़ने का काम किया, भारत की प्रभुता को तोड़ने का काम किया, भारत की अखंडता को तोड़ने का काम किया, ये नेतृत्व की बात करते हैं। अरे क्यों नहीं जाती इनकी दीदी? जब राजस्थान में बलात्कार होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, अब कर्नाटक की सरकार में अब उनके साथ गलवैया करते हैं जो सनातन पर मुलिया उठाते हैं। स्टालिन के बेटे को आपने सराहा। आप बताइए, इनसे पूछना चाहता हूं, अपूर्व जी जवाब देंगे क्या?